हेलो डियर, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज के क्लास में ना हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं डीएसपी की पाठशाला से। डीएसपी की पाठशाला जो है ना बहुत ही बेस्ट बुक है क्योंकि इसका प्रैक्टिस सेट बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग इसी प्रैक्टिस सेट से इसी बुक से जो है सारे प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जिसमें कि से एटलीस्ट जो है 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो डियर अगर आपको आंसर आएगा ना तो आप कमेंट बॉक्स में जो है टाइप करते जाइएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देख लीजिए। हुंडू जलप्रपात से कौन सी नदी गिरती है? गंगा नदी, यमुना नदी, स्वर्णरेखा नदी, काली नदी। तो डियर याद रखिएगा, आंसर से इसका करेक्ट आंसर है स्वर्णरेखा नदी जो है हुंडू जलप्रपात से गिरती है। तो डियर यहाँ आपको एटलीस्ट पता होनी चाहिए कि आप किस किस बुक को फॉलो कर रहे हैं और किस किस बुक से आपका प्रैक्टिस सेट हो चुका है। इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं कि आप जो है डीएसपी की पाठशाला का बुक का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ठीक है, तो आंसर से इसका करेक्ट आंसर है स्वर्णरेखा नदी। देखिए, झारखंड की दूसरी जो है सबसे ऊंची जो है आपका हुंडरू जलप्रपात है और इसकी जो ऊंचाई जो है ना 320 फीट है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो स्टील प्लांट किस वर्ष स्थापित किया गया था? 1975, 1955, 1964, 1989। करेक्ट आंसर है आपका आंसर सी 1964। किसकी सहायता से आपका ये स्थापित किया गया था? तो याद रखिएगा, रूस की सहायता से स्थापित किया गया था। और ये भारत का जो है सबसे बड़ा जो है लोहे का स्टील प्लांट है जो कि आपका बोकारो में है। और इसकी स्थापना जो है ना आपका थर्ड प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था, यानी तृतीय पंचवर्षीय योजना। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्न में से कौन सा सुरक्षित स्थल सबसे बड़ा है? पलामू, लावालोंग, पारसनाथ, पालकोट। आंसर ए इसका करेक्ट आंसर है पलामू अभ्यारण्य जो है ये सबसे जो है बड़ा है। ठीक है, कहाँ है? लातेहार में है। इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा झारखंड का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सरकार द्वारा वर्गीकृत नहीं है? आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर, बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बोकारो, रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची, जमशेदपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण जमशेदपुर। करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी। ठीक है, याद रखिएगा JIADA ये जो है सरकार के द्वारा वर्गीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जो है लो एसिड भंडार का समृद्ध स्रोत है? धनबाद, रांची, बोकारो, पश्चिमी सिंहभूम। ये तो पश्चिमी सिंहभूम जो है ना ये लो एसिड भंडार का समृद्ध स्रोत है। और किस तरह का यहाँ पे जो लोहा जो है पाया जाता है? तो याद रखिएगा हेमेटाइट। ठीक है, और ये जो है आपका यहाँ का जो नोआमुंडी का खान जो है ना ये एशिया का सबसे बड़ा लोहे का खान है। और जो लोहा उत्पादन होता है झारखंड में ये पूरे भारत में इसका ये दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में आमतौर पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? कछार की मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है रेतीली मिट्टी जो है पाई जाती है। रेतीली मिट्टी जो है ना किस तरह के अनाज के लिए उपयुक्त होता है? तो ये मोटे अनाजों के लिए उपयुक्त होता है। झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा जो है लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सरायकेला रियासत का आखिरी शासक कौन था? H महाराजा उदित नारायण सिंह देव, H राजा आदित्य प्रताप सिंह देव, H महाराजा सर राजेंद्र नारायण सिंह देव। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है H राजा आदित्य प्रताप सिंह देव। ठीक है, और याद रखिएगा सरायकेला रियासत की स्थापना जो है 1620 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? विक्रम सिंह के द्वारा किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन से जुड़े नेता का नाम क्या है? जतरा भगत, भागीरथ मांझी, बुद्धू भगत, रघुनाथ मांझी। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर याद रखिएगा जतरा भगत। ठीक है, जतरा भगत। और तो डियर इसका करेक्ट आंसर है जतरा भगत। और टाना भगत आंदोलन की शुरुआत जो है 1914 ईस्वी में हुई थी। और ये जो था ना पहले धार्मिक आंदोलन था, फिर बाद में ये राजनीतिक का रूप ले लिया। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ऐसा कौन सा आंदोलन है जो कि पहले धार्मिक आंदोलन था फिर बाद में ये राजनीतिक का रूप ले लिया था? तो आपका ये टाना भगत आंदोलन जो था ये एक तरह का धार्मिक आंदोलन था, बाद में ये राजनीतिक का रूप ले लिया, जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1931-32 में कोल आंदोलन शुरू किया गया था? सिमोन राव, बुद्धू भगत, भगीरथ मांझी, बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर है आपका आंसर भी बुद्धू भगत। याद रखिएगा बुद्धू भगत। और बुद्धू भगत जो है सिल्ली के रहने वाले थे। और ये किससे रिलेटेड आपका विद्रोह है? तो ये भूमि से रिलेटेड विद्रोह है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना डैश में हुई थी? 1915, 1995 में। ठीक, देख लीजिए छोटा नागपुर उन्नति समाज। देखिए
क्वेश्चन जो रहता है आपका समाज से रिलेटेड आता है कि कौन सा समाज किस की स्थापना कब किया गया था। तो इसमें से छोटा नागपुर उन्नति समाज का क्वेश्चन जो है हमेशा देखने को मिलता है। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए 1915 में, 1995, 1985, 1905। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर ए है 1950 में छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे? धनंजय महतो, बिरसा मुंडा, बिस्माल खान, कानू मुर्मू। करेक्ट आंसर क्या है आपका? करेक्ट आंसर सी है बिस्माल खान। याद रखिएगा बिस्माल खान ये झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 अगस्त 1942 को ब्रिटिश पुलिस द्वारा गोली से उड़ा दी गई बिरजी संथाल परगना की किस नेता की पत्नी थी? खान शेख आदिल, उमराव खान, बाहू बीनू, हरियर मिर्धा। करेक्ट आंसर क्या है? हरियर मिर्धा। याद रखिएगा हरियर मिर्धा। कब उड़ाया गया था? 28 अगस्त 1942 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जामताड़ा के किस नेता ने रक्त आशु और अन्य विज्ञापनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन को जीवित रखा? शरद चंद्र राय, विश्वास राय, नरसिंह राय, वीर दास। करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है नरसिंह राय। ठीक है, याद रखिएगा नरसिंह राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों पर भूमि पर कर नहीं देने के लिए कहा गया था? खरवार आंदोलन, टाना भगत आंदोलन, लड़का आंदोलन, यानी में इनमें से कोई नहीं। आंसर इसका करेक्ट आंसर है खरवार आंदोलन। ठीक है, खरवार आंदोलन कब हुआ था? 1874 में हुआ था। और खरवार आंदोलन से कौन रिलेटेड है? तो भागीरथ मांझी, इसका नेतृत्व जो है भागीरथ मांझी ने किया था। और ये जो है किस लिए हुआ था? तो इस आंदोलन में लोगों से भूमि मालिकों को भूमि का कर देने के लिए नहीं कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिकार के लिए तैयारी करने का कार्य किस नृत्य रूप में दर्शाया गया है? हुंडा में, मुंडारी में, ब्राउ में, डोमकच में। करेक्ट आंसर क्या है? आंसर है इसका करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है, हुंडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश विश्व प्रसिद्ध छौ नृत्य का गढ़ है? देवगढ़ है, गोड्डा है, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम है। तो याद रखिएगा सरायकेला खरसावा, क्योंकि सरायकेला खरसावा का जो आपके राजकुमार सुधेंदु नारायण सिंह जो है ये सबसे पहले छौ नृत्य का विदेश में सर्वप्रथम प्रदर्शन किए थे। कब किए थे? 1938 में किए थे, 1938 में किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में ढोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्प कला से संबंधित है? कागज से, लकड़ी से, धातु से, पुष्प से। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है ढोकरा। ठीक है, ढोकरा जो है आपका धातु से संबंधित है और इसमें खोया मोम कास्टिंग विधि से बनाया जाता है। किस विधि से बनाया जाता है? तो खोया मोम कास्टिंग याद रखिएगा, कास्टिंग विधि से जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में कुल मान्य अनुसूचित जनजाति कितनी है? 20 है, 25 है, 30 है, 32 है। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर है ये कुल अनुसूचित जनजाति है 32 है। इसमें से 8 जो है आदिम जनजाति में आती है। आदिम जनजाति में कौन कौन सा है? तो याद रखिएगा जिसके वर्ड में या है, पहाड़िया हो गया, जैसे बिरजिया हो गया, पहाड़िया हो गया, माल पहाड़िया, सोड़ पहाड़िया और पढ़िया। ठीक है, अशूर, कोड़वा और बिरहोर और आपका सवड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है संथाल जनजाति में कितने प्रकार के विवाह जो प्रचलित है? 5, 7, 8, 10। तो संथाल जनजाति में पूरे 8 प्रकार के विवाह जो है प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस जनजाति के 4 गांव की पंचायत को चट्टी, 5 गांव की पंचायत को पचोड़ा और 7 गांव की पंचायत को सतोड़ा कहा जाता है? संथाल में, खड़िया में, करमाली में, खड़वाड़ में। तो ऐसा किस में कहा जाता है? खड़वाड़ जनजाति में कहा जाता है। खड़वाड़ जनजाति में 4 गांव की पंचायत को चट्टी कहा जाता है, 5 गांव की पंचायत को पचोड़ा कहा जाता है, 7 गांव की पंचायत को सतोड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस नृत्य को नृशंसको कहा जाता है? छौ नृत्य को, पाइकर नृत्य को, जदुर नृत्य को, नटवा नृत्य को। तो देख लीजिए किस नृत्य को जो है नृशंसको कहा जाता है। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर सी है जदुर नृत्य को जो है ना आपका ये कहा नृशंसको कहा जाता है। ये एक तरह का सामूहिक नृत्य है, याद रखिएगा। और किस जनजाति के द्वारा ये मतलब किस जनजाति का ये प्रमुख नृत्य है? तो याद रखिएगा उरांव जनजाति का। कौन सा जनजाति का? उरांव जनजाति का। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नटवा किस प्रकार का नृत्य है? स्त्री प्रधान है, पुरुष प्रधान है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? तो ये जो है ना एक तरह का पुरुष प्रधान नृत्य है, याद रखिएगा। ठीक है, कैसा है? पुरुष प्रधान नृत्य है जिसमें पुरुष जो रहता है ना स्त्री का वेश धारण करता है। पुरुष जो है ये आपका किसका वेश
वेश धारण करेगा? स्त्री का वेश जो है धारण करता है नटवर नृत्य में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है जट जटिन तथा भाकुली बंका लोक नाट्य का आयोजन किस माह में किया जाता है? श्रावण कार्तिक में, ज्येष्ठ श्रावण में, अघन फागुन में या चैत वैशाख में? तो ये ना श्रावण कार्तिक में किया जाता है। ये एक तरह का वैवाहिक जीवन को प्रदर्शित करता है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये किस तरह का जीवन को प्रदर्शित करता है, तो एक शादी शुदा जिंदगी को, वैवाहिक जीवन को ये प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्रावणी मेला, तपोवन मेला, बुढ़ई मेला, पथरोड़ मेला, भूकंधा मेला एवं दामुहान मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? ऐसे श्रावणी मेला से ही आपको पता चल गया होगा कि कहाँ किया जाता है। पहला ऑप्शन जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू। आंसर बी इसका करेक्ट आंसर है, ये सब आपका देवघर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए हम ये जो श्रावणी मेला है ना, विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला है, ठीक है। और ये जो है इसमें शिव के मनोकामना शिव की पूजा की जाती है, ठीक है। ये याद रखिएगा, शिव जी की इसमें पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मंडा पर्व कब मनाया जाता है? आषाढ़ पूर्णिमा को, कार्तिक पूर्णिमा को, वैशाख माह की अक्षय तृतीया को या इनमें से कोई नहीं? करेक्ट आंसर क्या है? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर सी है, वैशाख माह के अक्षय तृतीया को। ये मंडा पर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। कब मनाया जाता है? वैशाख माह की अक्षय तृतीया को मनाया जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसमें भी महादेव जी की पूजा की जाती है। और इस पर्व में जो उपवास रखते हैं ना पुरुष, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भक्ता कहते हैं। इंपॉर्टेंट है। महिला जो रहती है ना, उसको हम लोग शौक्ताइन कहते हैं। क्या कहते हैं? शौक्ताइन कहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा। और इसमें क्या क्या किया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है इसमें। इस समय इस पर्व में क्या होता है डियर, जो आपका भोक्ता रहता है ना, वो दहकते हुए अंगारों में क्या करता है? चलता है। और इस चीज़ को क्या कहा जाता है? फुल खुंदी कहा जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, फुल खुंदी, ठीक है। फुल खुंदी ये एक ही साथ है, तो ये याद रखिएगा, फुल खुंदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनजातीय भाषा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? भाषा के आधार पर यहाँ की जनजातियों को दो वर्गों में रखा गया है, ऑस्ट्रिक भाषा और द्रविड़न भाषा। द्रविड़ भाषा वर्ग में कुडुख और मालतो, शौर्य एवं माल पहाड़िया भाषाएं आती है। अन्य सभी भाषा बोली को ऑस्ट्रिक समूह भाषा में शामिल किया गया है। करेक्ट आंसर क्या है? तो डियर करेक्ट आंसर जो है आंसर डी है। ये जितने भी स्टेटमेंट है ना, बिल्कुल सही है। ऐसे भाषा को दो वर्गों में जो है आपका रखा गया है। एक है आपका द्रविड़न और एक है ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक को मुंडा भाषा कहते हैं, जिसमें से ये आपका उड़ाव और मालतो में माल पहाड़िया, शौर्य पहाड़िया दोनों आ गया, ठीक है। ये दोनों जो कि द्रविड़ जो है ना, आपको कुडुक बोलते हैं, ठीक है। उड़ाव में ये उड़ाह जो है ना, कुडुक बोलते हैं। और ये मालतो यानी शौर्य पहाड़िया, माल पहाड़िया जो है, ये मालतो बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों, ये जो है ये सिर्फ द्रविड़ भाषा में आता है। तो याद रखिएगा, कुडुक भाषा है और मालतो ये भाषा है, जो कि आपका द्रविड़ भाषा वर्ग में आता है। और ये उड़ाव जनजाति और शौर्य पहाड़िया और माल पहाड़िया ये आपका कौन ऐसी जनजाति है जो कि आपका द्रविड़ भाषा में आते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपका भाषा है, जनजाति है, वो आपका किस में आ जाएगा? तो आपका ऑस्ट्रिक भाषा समूह में आ जाएगा, मुंडा भाषा में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय साहित्य में सर्वदानिक प्रचलन है लोक कथाओं का, प्रेत कथाओं का, जंगल कथा का या इनमें से कोई नहीं? तो डियर करेक्ट आंसर क्या है आपका? इसका करेक्ट आंसर है लोक कथाओं का, ठीक है। तो याद रखिएगा, लोक कथा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विशेष कोश माना जाता है? इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक मुंडारी प्राइमर, मुंडारी ग्रामर या इनमें से कोई नहीं? तो करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर ए है। याद रखिएगा, मुंडारी भाषा एवं साहित्य का विशेष कोश जो है इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिक को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों के मुताबिक झारखंड का कौन सा मंदिर अंतिम संस्कार के लिए उपयुक्त जगह माना जाता है? महाकाल मंदिर, बैद्यनाथ मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, शिव शक्ति मंदिर? करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर बी है, बैद्यनाथ मंदिर। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस शहर में हुड़को झील स्थित है? जमशेदपुर में, धनबाद में, रांची में, पलामू में? करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ए है, जमशेदपुर में, ठीक है। याद रखिएगा, किस शहर में हुड़को झील? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवघर स्थित शिव मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था? फनी मुकुट राय, चित्रसेन, दुर्जनशाल, पुरनमल? करेक्ट आंसर क्या है इसका? करेक्ट आंसर आपका आंसर डी है, पुरनमल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, झारखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई सर्वजन्य पेंशन योजना के लाभार्थी कौन हो सकते हैं? 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष के वृद्ध,
18 वर्ष या उससे अधिक उम्र की निराश्रित महिला, या 5 वर्ष या उससे अधिक उम्र की दिव्यांग तथा HIV एड्स पीड़ित। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो ये सब जो है ना आपका सर्वजन पेंशन योजना के लाभार्थी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत झारखंड के किस जिले को पायलट जिला के रूप में चुना गया है? रांची, दुमका, लातेहार, खूंटी। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, खूंटी को चुना गया है। ठीक है, दीनदयाल स्वावलंबन योजना के तहत आपको किसको चुना गया है? तो खूंटी जिला को चुना गया है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर आपका कि सोना सोवरन योजना के संबंध में कौन सा कथन आपका सत्य है? इस योजना के अंतर्गत 10 रुपये में धोती, लुंगी, साड़ी दिया जाएगा। इस योजना के लाभ वर्ष में दो बार गरीबी रेखा से नीचे के सभी परिवारों को दिया जाएगा। इस योजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। करेक्ट आंसर क्या है? तो ये जितने भी स्टेटमेंट में है बिल्कुल सही है, तो ये आप याद रखिएगा। कितना करोड़? 200 करोड़। 10 रुपया में धोती, कुर्ती, धोती, लुंगी और साड़ी। हाँ, नेक्स्ट है आपका उस स्टेडियम का नाम बताइए जो हाउस ऑफ झारखंड क्रिकेट टीम में है। पहला है GRD टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिरसा मुंडा स्टेडियम, किन्नर स्टेडियम, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। करेक्ट आंसर क्या है आपका? आंसर डी है, JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम परिसर। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? बुद्धू भगत, तिलका मांझी, बिरसा मुंडा, सिंधु कानू। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो करेक्ट आंसर आपका आंसर बी है, तिलका मांझी। याद रखिएगा, भारतीय स्वाधीनता संग्राम के पहले विद्रोही शहीद कौन थे? तो आपका तिलका मांझी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो डियर तिलका मांझी को जो है ना एक और नाम से हम लोग जानते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसलिए बता रहे हैं। जाबरा, लिख लीजिए, जाबरा पहाड़िया। ठीक है, क्या है? जाबरा पहाड़िया। इनका जन्म जो है ना 11 फरवरी में हुआ था, 1950 में हुआ था। एक तिलकपुर गांव है जहां एक संथाल परिवार में हुआ था। किस परिवार में हुआ था ये भी आता है कभी कभी, तो याद रखिएगा, संथाल परिवार में हुआ था। पिता का नाम सुंदरा मुर्मू था। ठीक है, और ये जो है तिलका आंदोलन का नेतृत्व किए थे, और इनको जो है 1785 में फांसी दी गई थी। 1750 में तो इनका जन्म हुआ था, 1785 में इनको भागलपुर में फांसी दी गई थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंडा विद्रोह का दूसरा अग्रणी नेता कौन था? रसिका मुंडा, ठीक है, विनोद मुंडा, ज्ञा मुंडा, इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या है डियर? आंसर सी है, ज्ञा मुंडा। याद रखिएगा, कौन है? ज्ञा मुंडा। ठीक है, ये आपका बिरसा मुंडा के सेना नायक थे ज्ञा मुंडा। ठीक है, तो ये दूसरा अग्रणी नेता थे। नेक्स्ट है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राष्ट्र बहुआयामी गरीबी सूचकांक आधार रेखा रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कुल कितने प्रतिशत लोग गरीब है? ठीक है, तो देख लीजिए कितने लोग गरीब है। तो डियर करेक्ट आंसर है आपका आंसर डी, 50.93% जो है ना, ये इतने प्रतिशत लोग जो है अभी गरीब है। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र मंत्रिमंडल ने झारखंड के किस महान जनजातीय नेता के जन्म अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तिलका मांझी, सिंधु मुर्मू, जयपाल सिंह मुंडा, बिरसा मुंडा। करेक्ट आंसर क्या है डियर? तो आपको पता होगा बिरसा मुंडा। आंसर बी जो है इसका डी करेक्ट आंसर है, बिरसा मुंडा। इनके जन्म अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस मनाने का जो है घोषणा की है। और आपको पता होगा कि 15 नवंबर में आपका इनका जन्म हुआ था, और इसी दिन क्या मनाया जाता है? आपका झारखंड का स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका JSLPS, यानी लिखिए JSLPS। ठीक है, द्वारा कौन सा आदिवासी ज्वेलरी ब्रांड लॉन्च किया गया है? साहविया, आदिव्या, या आपका विपवा। ठीक है, या इनमें से कोई नहीं, तो याद रखिएगा आदिवा। ठीक है, इसमें क्या है कि झारखंड के करीब 15,000 सखी मंडलों को जो है क्रेडिट लिंकेज के लिए, आर्थिक मदद के लिए इंडियन बैंक और JSLPS के बीच जो है एक MOU हुआ है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो डियर याद रखिएगा आदिवा। ठीक है, तो डियर यहाँ पे हम लोग पूरे 40 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके होंगे। अगर टाइम ज़्यादा हो गया होगा तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा टारगेट था 50 मिनट में क्वेश्चन को डिस्कस करना। तो डियर हम नेक्स्ट वीडियो में जो है नेक्स्ट सेट को डिस्कस करते हैं। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।